हेलो एवरीबॉडी। मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन के अंदर स्पीड मेजरमेंट हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे स्पीड मेजरमेंट, टैकोमीटर, इलेक्ट्रिकल टाइप। इलेक्ट्रिकल टाइप टैकोमीटर, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा स्ट्रोबोस्कोप tachometer. So today we will see stroboscope tachometer, how it works, its construction, application and advantages and disadvantages. स्ट्रोबोस्कोप टैकोमीटर, ये जो स्ट्रोबो है, दिस वर्ड एक्चुअली स्ट्रो कम्स फ्रॉम स्ट्रोबोस। इसका ये ग्रीक वर्ड है। इट मीन्स स्पिन या वर्ल, घूमना, चक्कर लगाना, यानी कोई घूमता हुआ चीज, स्पिन करता हुआ चीज को हम लोग स्ट्रोबोस नाम देते हैं। और स्कोप का मतलब हम लोग जानते हैं देखना, टू सी, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। स्कोप मीन्स टू सी। सो इन दोनों वर्ड से बना हमारा स्ट्रोबोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि टैकोमीटर की तरह काम करेगा। मीन्स इट विल check the frequency or revolution of rotary motion. We can define it as stroboscope is an instrument that can be used to measure revolution, velocity and frequency of rotating components or moving parts. So this instrument is used for measuring the velocity, revolutions and frequency of rotating component. Rotating component may be motor, engine, compressor, any rotating component whose RPM we have to measure, we can measure. किसी का भी हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं, किसी भी मूविंग पार्ट का। सेकंड क्या है, दिस इज ए कॉन्टैक्टलेस इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर। इसमें कोई कॉन्टैक्ट मूविंग पार्ट के साथ नहीं होगा। इट इज ए कॉन्टैक्टलेस। सो दिस इज डिफिनेशन ऑफ स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस को हम ऐसे हिंदी में कह सकते हैं झिलमिलाता हुआ। जैसे झिलमिलाता हुआ हमारे पास कहीं पर कोई रोशनी आती है झिलमिलाती हुई, जिसको भुक भाग करता हुआ दिखाई देता है, ऑफ ऑन ऑन ऑफ, उस तरह में ये फ्लैश करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोबो इंग्लिश में। सो जनरली ये हम लोग देखेंगे ये काम कैसे करता है। वी हैव सीन दैट देयर इज ए कार व्हील। कोई भी कार का अगर व्हील कवर को देखते हैं, अगर हम व्हील कवर जो व्हील के बाहर की तरफ लगा हुआ रहता है, सो व्हेन दिस कार is moving forward,
सपोज ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, सो दिस विल अपीयर, इसका जो व्हील है वो लगेगा हमें देखकर दैट दिस इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो हमें ये एक तरह का लगता है कि कुछ मैजिक जैसा हो रहा है, कार आगे जा रही है बट व्हील इज घूमिंग इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपोजिट टू द व्हील। सो इस तरह को हम लोग एक्चुअली में स्ट्रोबो इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअली में इसका जो फ्रीक्वेंसी है मूविंग का वो हमारे आई के साथ मैच नहीं करता है, बिकॉज ऑफ दैट वी नॉट सी एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है हम देख नहीं पाते हैं इसके फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होने का। देन दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी mismatch with our eyes, इसी कारण से हमें ये घूमता हुआ वो ये उल्टा घूमता हुआ दिखेगा। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रोबोस्कोप, दैट द light frequency will measure the speed of the rotating shaft. This is the principle of stroboscope. आइए इसका देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट। What is the construction? कंस्ट्रक्शन में यहाँ डायग्राम मैंने बना रखा है। As you can see, this is our stroboscope tachometer. कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं हमारा एक जगह पे ये इनपुट शाफ्ट है, ये हमारा एक डिस्क है, डिस्क के साथ एक शाफ्ट लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ दूर इससे कुछ डिस्टेंस के पास हमारा रखा हुआ है। दिस इज द स्ट्रोबोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक फिलामेंट है, जिसमें एक तरह कह सकते हैं बल्ब है, फ्लैशिंग बल्ब। इस फ्लैशिंग बल्ब से हम लाइट भेजेंगे। इस लाइट का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। दैट फ्रीक्वेंसी वी विल सेट, यहाँ पे नॉब लगा हुआ है, इस नॉब से हम इसका फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। इसके टॉप पे देखते हैं हम यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, दैट इज शोइंग द हाउ मच फ्रीक्वेंसी आई एम सेटिंग। जितना सेट करेंगे नॉब से उतना हमारा फ्रीक्वेंसी ये पॉइंटर शो करेगा। अकॉर्डिंगली इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम कैलिब्रेट करेंगे इट्स आरपीएम। सो दिस इज अ सिंपल construction. Next we will see its working. वर्किंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर दिस डिस्क में क्या करते हैं, वी विल मार्क वन प्लेस। कोई भी चौक या किसी मार्किंग से हम यहाँ पर मार्क कर देंगे इसके डिस्क के ऊपर। देन वी विल एंगेज दिस इनपुट शाफ्ट। इस एंगेज शाफ्ट में भी मोटर, में भी इंजन और कंप्रेसर, एनी मूविंग पार्ट जिसका हमको आरपीएम जानना है, हम एंगेज करेंगे। देन दिस डिस्क विल ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। डिस्क रोटेट करेगा तो मार्क भी रोटेट करेगा। Then we will send the flashing light. इसको ऑन करेंगे, फ्लैशिंग लाइट तो हम लोग भेजेंगे ऑन द डिस्क। सो व्हाट विल हैपन, फ्लैशिंग लाइट जैसे यहाँ पर पड़ेगा, वी विल स्टार्ट एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉब। यहाँ से हम नॉब का फ्रीक्वेंसी
मैच करेंगे। जैसे जैसे फ्लैशिंग लाइट के अकॉर्डिंग हमारा जो ये डिस्क पर मार्किंग है, ये हमारा कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ इस तरह से दिखता जाएगा। फ्रीक्वेंसी सेट करते जाएंगे, देन दिस मार्क विल कम स्टेशनरी है और ये एक जगह पे आ जाएगा। ऐसा फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे जब ये मार्क हमें सिर्फ एक ही जगह दिखाई देने लगे, मीन्स दिस मार्क विल बिकम स्टेशनरी ऑन द रोटेटिंग डिस्क। डिस्क रोटेट कर रहा है बट मार्क विल लुक्स लाइक इट्स स्टेशनरी, वो अकेला स्थिर हो जाएगा मार्क। तभी हम फ्रीक्वेंसी उस समय रोक देंगे। वी विल मेजर दैट फ्रीक्वेंसी एंड वी विल कैलिब्रेट दिस फ्रीक्वेंसी विद आरपीएम। हर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारा एक आरपीएम शो करेगा। सो इट विल शो डायरेक्टली हाउ मच आरपीएम दिस इज रोटेटिंग। सो दिस इज वर्किंग ऑफ दिस स्ट्रोबोस्कोप। सो इसमें हम लोग करते क्या है, फर्स्ट वी engage the input shaft with the disc shaft. Secondly, we will, so first part is the connection part, then mark the disc at 1+ मार्किंग करेंगे and we will start the stroboscope and the shaft rotation। स्ट्रोबोस्कोप स्टार्ट करेंगे और शाफ्ट का रोटेशन भी स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर दैट दिस विल ब्लिंक, वी विल स्टार्ट, वी विल एडजस्ट द नॉब frequency at which the mark will appear stationary। जैसे हमें स्टेशनरी दिखेगा we will stop, then we will check the frequency with the rotation। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं that the frequency of light is equivalent to the frequency of the speed of shaft। फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ शाफ्ट के बराबर हो रहा है। ये जब इक्विवेलेंट हो जाता है देन वी विल गेट द एक्चुअल आरपीएम। तब हमें आरपीएम मिलता है कि कितना आरपीएम है स्ट्रोबोस्कोप, अभी क्या आरपीएम हो रहा है, कोई भी मोटर है इंजन पार्ट का। सो our main idea is to adjust the frequency till the mark appear stationary। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं applications of stroboscope। It is widely used for measuring RPM of
motor, engine, or any moving or any rotating part. एप्लीकेशन के साथ इसका एक एडवांटेजेस भी है, दैट एडवांटेज इज दैट इट इज contactless, so it's safe to use. ये safe to use. मूविंग पार्ट्स के हमें ये से जोड़ना नहीं है, इसलिए ये दूर से हमारा रीडिंग दे रहा है, सो इट इज सेफ है ये यूज करने के लिए। इसके साथ साथ उसका कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस कह सकते हैं या डिसएडवांटेज, दैट इसका जो बल्ब है स्ट्रोबोस्कोप का, दिस फिलामेंट बल्ब, वी नो दैट देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ एवरी इक्विपमेंट। हर टाइम पीरियड के बाद इस बल्ब को भी हमारा पीरियडिकली this bulb has to be changed for effective flashing। इफेक्टिव फ्लैशिंग मिलने इसके लिए ये हमारा, बाकी ऐसा कोई इसका डिसएडवांटेज नहीं है, इट इज सेफ इंस्ट्रूमेंट। सो ये रहा हमारा स्ट्रोबोस्कोप टैकोमीटर, दैट इज इलेक्ट्रिकल टाइप। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम।